पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान इस वक्त राजस्थान की सियासत में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल सीकर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 2.5 साल पहले उनके 16 लाख फॉलोवर्स थे और आज भी उतने ही है। एक भी नहीं बढ़ा, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 5 कम हो सकते हैं या फिर ज्यादा हो सकते हैं, मगर एक जैसा रहना ये थोड़ा खटक रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे तो 2.5 साल पहले ही सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था। दरअसल सीकर में रविवार को कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत मशाल जुलूस निकाला था, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसा देश के हर उस नौजवान और मीडिया के साथ होगा जो इनके खिलाफ लिखेगा। अभी केवल रीच कम कर रहे हैं, आगे जेलों में भी डालेंगे और मुकदमे भी लगाएंगे, और इसी को अघोषित आपातकाल कहते हैं। इसी को लोकतंत्र खत्म करने की बात कहते हैं। वहीं आप देखिए कि सीकर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और एनटीए भंग करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। मशाल जुलूस तमन्ना परिसर से शुरू होकर उद्योगनगर पुलिस थाने के सामने पहुंचा था। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकर सहित बड़ी संख्या में युवा और पार्टी के लोग मौजूद रहे। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी हर उस आंदोलन का हिस्सा है जो विद्यार्थियों के हित में है और देश हित में है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष का मतलब यही होता है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे। डोटासरा ने इस दौरान ये भी कहा कि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक धरना दे रहे थे तो दिक्कत कहां आ रही थी। दिल्ली के पुराने कमिश्नर ने सोनम वांगचुक को धरने से हटाने के लिए सरकार को मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक काम मैं नहीं करूंगा। ऐसे में उन्हें रात को हटाया गया और उनकी जगह दूसरा कमिश्नर आया। इसके बाद सोनम वांगचुक को धरने से हटाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे कहा कि क्या सरकार वांगचुक से बातचीत नहीं कर सकती थी? जब हमारी सरकार थी तो 5 मंत्री आंदोलनकारियों से मिलने जाते थे और तब जवाबदेही भी होती थी, मगर यहाँ पर जवाबदेही भी नहीं है। उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक हुए, यूनिवर्सिटीज में पेपर के साथ आंसर शीट दी जा रही है। सरकार केवल यही चाहती है कि लोगों को दबाकर वो सत्ता पर काबिज हो। उधर विनोद जाखड़ ने कहा कि राजस्थान में धांधली से भर्ती परीक्षा होती है और फिर वो कोर्ट में जाकर अटक जाती है। देश में जहां भी भाजपा सरकार है वहां स्टूडेंट सड़कों पर है। विनोद जाखड़ ने इस दौरान कहा कि जब देहरादून में राहुल गांधी स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए जाने वाले थे तब उनके कार्यक्रम को रोकने के लिए एक बड़े ग्राउंड की परमिशन नहीं दी गई। उन्हें पता था कि 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन 2 दिन में हो चुके हैं और जिस दिन राहुल गांधी का प्रोग्राम था उसी दिन वहां पर एक सेलिब्रिटी को बुलाकर सरकारी खर्च पर नाच गाना करवाया गया।